हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी IQ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। चलिए हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं अपना क्लास 10 का। तो हम लोग फिजिक्स का लेक्चर चल रहा था, मतलब चला लेते हैं। देखिए फिजिक्स क्लास 10 है। आप किसी बोर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस फर्क इतना होना चाहिए कि आपका कॉन्सेप्ट कितना बेहतरीन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना जो अपना क्या है, चैप्टर का नाम क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट एंड इफेक्टिबल जो भी है देख लेते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव दिख रहा है क्या आप लोग को? इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं ख्याल है। अब इसको हम और कंप्लीट करते हैं। आपको PDF भी मिल रहा है आपको, मतलब एक तरह से नोट्स NCERT नोट्स से पढ़ा रहा हूँ, मतलब कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, कैसे भी आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम ये वाला चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इलेक्ट्रिसिटी मतलब इफेक्टेड है एक तरह से, उसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी मूव करने की वजह से चुंबकीय उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना। जगह नहीं जी, 5 जो है 6 को बैठो, एडजस्ट हो करो, आगे हो जाओ, पैर निकालने में बाहर, और उसमें हो जाओ। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना क्लास को। और इस चैप्टर के नाम क्या है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा पढ़ चुके हैं हम लोग। धारा क्या, इसमें क्या पढ़ेंगे? चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव कैसे होता है? चुंबकीय प्रभाव हम तो जान चुके हैं चुंबक के बारे में, क्या क्या इसका प्रॉपर्टी होता है। तो देख लीजिए क्या क्या इसका प्रॉपर्टी है। जैसे हम लोग जानते हैं चुंबक है, ये क्षार चुंबक बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? या रोड चुंबक बोलते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं क्या? नॉर्थ और क्या तुम्हारा साउथ है। ये तुम्हारे हमेशा नॉर्थ से निकलता है, साउथ में जाता है। जब किनारों से की बात होती है तो ऐसे जाता है ना हमेशा। ठीक है, एरो का निशान लगा दी ताकि पता चले करने जा रहा है। लेकिन जब साउथ से नॉर्थ की ओर आता है, बीच में से आता है। सेंटर से कहाँ से आएगा? साउथ से नॉर्थ की ओर। समझ में आ गया? ये चुंबक का कुछ प्रॉपर्टी है। वो ये कहा जाता है कि अगर मैं सीधा लटका दूं ना तो हमेशा नॉर्थ और साउथ में जाएगा, रुकेगा। ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है। समझ में आ गया? नॉर्थ और साउथ में क्या करेगा? एक तरह से रुकेगा। चलिए अगर मैं इसको काट देता हूँ बीच से, मान लीजिए तुम्हारा चुंबक है, इसे मैं काट दिया, तुम्हारा नॉर्थ था दूसरा साउथ था, तो तुम्हारा अलग अलग चुंबक हो गया कि नहीं हो गया? अब हो गया तो क्या ये अलग अलग हो जाएगा? नॉर्थ अलग हो जाएगा और साउथ अलग हो जाएगा? नहीं हो सकता। फिर से नॉर्थ है तो यहाँ पे साउथ बनाएगा, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे क्या बनाएगा? नॉर्थ बना लेगा। समझ क्या? ये फिर से अपना मतलब गुण वापस कर देगा। अगर मैं इस साइड से काट दूं ऐसे तो इसका तो द्रव्यता बनाते हैं, क्या बोलते हैं? M है ना, M यानी प्रबलता, वो तुम्हारा अलग अलग हो जाएगा, M/2 हो जाएगा। ठीक है, M/2 मतलब आधा हो जाएगा, कहने का मतलब। समझ में आ रहा है क्या? और ऐसे करने से तुम्हारा कुछ गुण फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इतना है कि तुम्हारा ये नॉर्थ अलग हो जाता है और साउथ अलग हो जाता है दोबारा से, तो दोबारा से चुंबक खुद बन जाता है। ठीक है, अब मैं ये भी बताया था आपको किससे जाती है चुंबक? नॉर्थ और साउथ। अगर यहाँ पे रहेगा साउथ और नॉर्थ तो आपस में क्या करेगा? अट्रैक्शन नहीं करेगा, क्या करेगा? रिपल्सन करेगा, यानी दूर जाएगा ऐसे। ये बोला इधर जाओ, ये बोला इधर जाओ, बोले ना एक तरह से, बोले हमको पास नहीं आना, हमको दूर जाना है। अगर मान लीजिए तुम्हारे नॉर्थ है, क्या है तुम्हारा? साउथ है, सॉरी ये नॉर्थ है और दूसरा क्या तुम्हारा? साउथ है, तो क्या करेगा? एक दूसरे आपस में आकर्षित करेगा। अब पूछेगा कि चुंबक कैसा लूप बनाता है, तो बोले बंद लूप बनाता है। बंद बनाता है, देखिएगा यहाँ पर बना रहा क्या? तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे सीधा चालक के विद्युत धारा प्रवाह में। चलिए देखते हैं हम लोग क्या, तो कैसे हम लोग देखेंगे। अब मैं सीरियस कर लेता हूँ ताकि अच्छी तरह से क्लियर हो सके। देखिए इसका अर्थ समझिएगा। इसने बोला सीधे चालक से, तो चालक है चालक जिसमें करंट पास हो रहा है, सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण क्या कारण है? कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा, तो हम लोग देखेंगे। इसने बोला देखिएगा, सीधे चालक से, कोई चालक है जिसमें करंट पास हो रहा है, सीधे चालक से विद्युत धारा मैंने करंट, और चालक मैंने कोई लोहा हुआ मान सकते हैं, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, कोपा, कुछ भी। ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित मतलब विद्युत धारा करंट उसमें दे जा रहा है, तो कारण उसके चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा। ठीक है, यही ना बोल रहा है, देखिएगा पढ़िए। तो किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न कैसे निर्धारित होता है? तो पैटर्न देखिए, आगे फोटो पहले मैं दिखाता हूँ, आप लोग को ज्यादा बेटर रहेगा समझने में। देखिए
ये दिखाई दे रहा है क्या? कोई तुम्हारा लूप है, दिख रहा है क्या यहाँ पे? ये तुम्हारा विद्युत धारा कोई तार है, विद्युत धारा में इससे करंट पास करवाया जाता है। जब करंट पास करवा रहा है क्या, देखिए ये तुम्हारा माइनस है, दूसरा क्या तुम्हारा प्लस है। अब ये तुम्हारा क्या मीटर है, ये तुम्हारा प्लस, दूसरा क्या तुम्हारा माइनस। ये क्या जा रहा है, करंट जा रहा है ना, तो करंट आ रहा है। देखिए कैसा बना रहे हैं, दिखाई दे रहा है क्या? ऐसा बना रहा है, ऐसे की ओर। ये तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है। जब करंट फॉलो कर रहे हैं तो कैसा बन रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। ठीक है, और ये तुम्हारा क्या दिशा सूचक है, डायरेक्शन को नाप रहा है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र को नाप रहा है, कैसे चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है ना। इसका सुई किससे बना होता है, तो बोलिएगा चुंबक से बना होता है। अब याद रखिएगा, ये तुम्हारा कोई देर का कुंजी है, तुम्हारा बैटरी है, तुम्हारा एमीटर है, तुम्हारा क्या प्रतिरोध है, प्रतिवर्ती प्रतिरोध, प्रतिरोध जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा दर्शाने के लिए बता रहे, ऐसे ही ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंट में आएगा। देखते हैं कैसे आगे। देखिए किसी चालक से, देख रहा क्या, किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न कैसा निर्धारित होता है। तो जैसे ये बताया ना, वैसे पैटर्न निर्धारित होता है, गोल गोल, चाहे ऐसे ऐसे। आगे देखते हैं, क्या यह पैटर्न चालक की आकृति पर निर्भर करता है। अब इसकी जांच एक क्रियाकलाप द्वारा करेंगे। ये बोल रहा है क्या, अगर मैं मान लेता हूँ, क्या ऐसे ऐसे करेगा, या फिर ऐसे चुंबक रहेगा तो ऐसे ऐसे करेगा, तो कहने का तो लूपे बनाएगा, कहने का मतलब। तो क्या बोल रहा है, क्या तुम्हारा ये चालक के जो पदार्थ है, जैसे लोहा है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, उस पर डिपेंड करेगा क्या, ये चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ेगा क्या। उसके बारे में आप एक्टिविटी करिए। एक्टिविटी मतलब क्रियाकलाप। ठीक है, चलिए क्रियाकलाप करते हैं, आप देख लीजिएगा। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है क्या, एक 12 वोल्ट की बैटरी एक प्रतिवर्ती प्रतिरोध में लगी है, आधार नियंत्रण जिसे हम लोग बोलते हैं, जैसे यहाँ पे दर्शा रखा है वाला। ठीक है, आगे देखिएगा, 0.5 एम्पियर परिसर में मीटर एक प्लग कुंजी तथा एक लंबा मोटर सीधा तार का तार लीजिए। सीधे तांबे का क्या लेना है, तार लेना है, तांबे का तार है। ठीक है, और ये क्या, एक आयताकार कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेकर उसके बीचों बीच कार्डबोर्ड के तल के लंबा 30 मोटे तार को कराइए, मतलब प्रवाह परिशिष्ट कराइए। और सावधानी रखना चाहिए कि कार्डबोर्ड तार में स्थित रहे और ऊपर नीचे हिले डुले नहीं। जैसे वहाँ पर दिखा रखा है, ये कार्डबोर्ड दिखा रहा है क्या, मतलब कोई बोर्ड उससे यहाँ पर दिखा रखा है। ठीक है, आगे देखिएगा, चित्र 12.6 में दर्शाया गया है, तांबे के तार को ऊर्ध्वाधर बिंदु x तथा y के बीच श्रेणी क्रम में बैटरी एमीटर धारा नियंत्रण तथा प्लग कुंजी को संयोजित कीजिए। श्रेणी क्रम पढ़ाया ना आप लोग को जी, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम। तो इसे बोला श्रेणी क्रम में जोड़ के देखिए, देखिए श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, दिखाई दे रहा है आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं, ये देखिए कैसे लूप बना रहा है, दिख रहा है क्या, ये कैसे बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट होगा तो ऐसा दिखने लगा। तार है तांबा का, दिखाई दे रहा है क्या, ऐसे से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गया। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, फिर क्या बोल देखिएगा, कार्डबोर्ड को हल्के से कुछ बार थपथपा दिए और लोहे चूने के पैटर्न को परीक्षण कीजिए। आप यहाँ देखेंगे कि लोहे चूने रेखीय होकर तार के चारों ओर सेकेंडरी वृत्त के रूप में व्यवस्थित होकर एक वृत्ताकार पैटर्न बनाता है। चित्र 13.6 में दिखाया गया है। और ये संकेंद्री मतलब सेकेंडरी वृत्त व्यास से क्या निरूपित करता है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को निरूपित करता है। सुनिएगा आप इसका मतलब, मैं अब नॉर्मल एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ, ये आपको दिखा दे रहा है क्या, घर पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर, एक तार लीजिएगा जैसे इसने बताया है, ठीक है, एक कार्डबोर्ड लीजिएगा, कागज ले लीजिएगा, ले ले कागज और लोहा का जो आरी से काटता है ना, चूड़न नहीं काटता क्या, वो हेक्सो प्लेट से चूड़ा निकलेगा ना, जहाँ पे वेल्डिंग काम तो वहाँ से लेके आ जाएगा, दे देगा वो। ठीक है, इतना सब दे देगा। और चुंबक रखे आते करंट पास करवाएगा उसके अंदर। जब करंट पास करेगा तो कुछ इस तरह का पैटर्न दिखेगा। सेकेंडरी ब्रिज किसी का नहीं पढ़ा क्या, एक ही ब्रिज के दो मतलब दो ब्रिज के एक केंद्र होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ब्रिज। बहुत सारे केंद्र मतलब बहुत सारे ब्रिज हो सकते हैं एक केंद्र का, इसी को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्रिज। कुछ इसी टाइप से लूप बना रहे, देखिएगा, दिख रहा है क्या, देखिए ये कुछ इस तरह से लूप बना रहा है। तो हमको मालूम चलता है कि तुम्हारा ये गोला ये वृत्ताकार बना रहा है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट से मालूम चलने गया, आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। समझ में, चूना लीजिएगा और तुम्हारा ऐसे जैसे बताया वैसे वैसे करिएगा, आ जाएगा आंसर। अब देखिए बीम में क्या बोल रहे हैं, अब बीम देखिए, ये बोल रहा है किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक में, किसी विद्युत धारावाही मतलब ऐसा चालक जिसके अंदर विद्युत प्रवाह हो सके। ठीक है, तो किसी विद्युत धारावाही चालक तार के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्र रेखाओं को निरूपित करता है और सेकेंडरी वृत्तों का पैटर्न वृत्त पर अंकित तीन क्षेत्र रेखाओं की दिशा को दर्शाता है, जो कि बी प्राप्त पैटर्न का समीप दृश्य है। देखिए बी क्या देखा है, दृश्य उतार है। अब ये क्या देखा है, पैटर्न देखा है, पैटर्न देखो, देखना पैटर्न देख रहा है क्या, क्या जा रही है, देखिए देखना पैटर्न, ऐसे 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 ये पैटर्न है बाबू। ये तुम्हारा कॉपर का तार है, ये तुम्हारा दिशा सूचक है, दिख रहा है सुई। ये तुम्हारा क्या बता रहे हैं, तुम्हारा बता रहे हैं कि हाँ सच में फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। समझ में आ रही है चीज क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ पे एक और बचा हुआ है, ये पढ़ लेते हैं। इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात कर सकते हैं? और दिशा कैसे ज्ञात करेंगे? वृत्त के किसी बिंदु जैसे पी पर दिक्सूची रखिए। दिक्सूची मैंने पता नहीं सूची रखने वाला आपने वाले जी, दिक्सूची रखिए। सुई की दिशा का परीक्षण कीजिए। सुई करने को मैं बताइएगा। दिक्सूची का ध्रुव उत्तरी ध्रुव बिंदु विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को बताता है, मतलब दर्शाता है या बताता है। इस दिशा को तीर द्वारा दर्शाइए। बोला ना कि जैसे आप मालूम चला नॉर्थ और साउथ, तो ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंट किया तो मुझे मालूम चला कि नॉर्थ से कहाँ जा रहा है? साउथ जा रहा है। नॉर्थ से साउथ जा रहा है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट पूरा डीप में किया गया तो मालूम चला साउथ से क्या आ रहा है? नॉर्थ की ओर आ रहा है। ये एक्सपेरिमेंट करने पर मालूम चलता है। आगे देखते हैं। यदि सीधे तार में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को उत्क्रमित कर दिया जाए तो क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा भी उत्क्रमित हो जाएगा? इसका परीक्षण कीजिए। बोल रहे क्या अगर मैं इसे उलट दूं, अगर मैं चुंबक नॉर्थ और साउथ है तो मैं ऐसे कर दूं बाबू, इसे क्या कर दूं साउथ और नॉर्थ, तो क्या इसकी दिशा नहीं बदल जाएगी? अब इधर से थोड़ा निकलेगा, अपना से निकलेगा, अब इधर से निकलेगा। इसका परीक्षण हाँ है। समझ में आता है? जिसका अगर चुंबक है उसको दिशा को बदल दूं, लेने वाला लेने वाला लेने, तो क्या नहीं में निकलेगा फिर से? हमेशा नॉर्थ से निकलेगा। चाहे आप कहूँ में ले जाओ, कोना में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ। ठीक है, चलिए आगे रखते हैं। देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पे। यदि तांबे के तार में, तांबा का तार होता है ना, तांबा का तार, यदि तांबे के तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण को परिवर्तन कर देते हैं, कर दिया जाए, मतलब परिवर्तन कर दे तो किसी दिए गए बिंदु पर रखे दिक्सूची के विक्षेपण पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब भाई जब इधर से नॉर्थ से साउथ जा रहा था, अब उल्टा कर देंगे तो उसे प्रभाव पड़ेगा ना, वो भी इधर में घूम जाएगा। फिर समझना है क्या? जन्ने नॉर्थ से साउथ है उधर ही घूमेगा वो। ऐसे मान लीजिए ऐसा चुंबक है, ये नॉर्थ और साउथ है, तो करंट माप रहा है इधर की और सुई बता रहा है, बता रहा है ना। अब इन्हें ऐसे कर दिया नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से अरे साउथ से क्या नॉर्थ हो गया, तो इधर से ना सुई बताएगा। अब तो यही बोला जा रहा है यहाँ पे कि दिक्सूचक की दृष्टि को सुई के विक्षेपण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पड़ता है। इसे देखने के लिए तार में विद्युत धारा को परिवर्तन कीजिए। इसे देखने के लिए क्या करेंगे हम लोग? विद्युत धारा परिवर्तन करेंगे। ठीक है, हम यह पाते हैं कि सुई के विक्षेपण में ही परिवर्तन होता है। इससे क्या मालूम चलता है हम लोग को? सुई के विक्षेपण में परिवर्तन हो जाता है। और जब विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होता है तो विक्षेप में भी वृद्धि होती है। कितना करंट दोगे उतना ही सुई बताएगा कितना करंट आ रहा है, कितना चुंबकीय इफेक्ट हो रहा है। इससे यह क्या निर्दिष्ट होता है कि जैसे जैसे तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण के वृद्धि होता है तो वैसे किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान में क्या हो जाता है? तो वृद्धि हो जाता है। क्षेत्र के परिमाण में भी क्या होता है? वृद्धि होता है। जितना करंट उतना इस बार क्या बताएगा? देखो करंट समानुपाती होगा क्या? बी पर। अब बी का चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र यानी जितना करंट देंगे उतना क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा। अगर ये कम है तो ये भी क्या हो जाएगा? कम जाएगा। समझ में आ रहा क्या? तो याद रखिएगा यहाँ पे। और तुम्हारा करंट किस पे डिपेंड करता है? तो वोल्टेज पे है ना डिपेंड जी। ये भी डिपेंड करता है इस पे, यानी वोल्टेज कहने का मतलब तुम्हारा मैग्नेटिक इस पे चुंबकीय क्षेत्र पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है ना? जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड देगा, और कम तो कम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यदि तांबे के तार में प्रवाहित विद्युत धारा तो वही रहता है, परंतु दिक्सूची तांबे के तार से दूर चला जाए तो तब दिक्सूची के विक्षेपण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मान लीजिए तार है बाबू, अब ये तुम्हारा ऐसी है लेकिन मैं इसे लंबा तार जोड़ दिया, लंबा, तो पड़ेगा ना प्रभाव। दूरी जाने पे बल क्या जाता है? कम जाता है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, प्रभाव पड़ता है। और इसके लिए दिक्सूची को चालक तार से दूर स्थिति किसी बिंदु पर जैसे क्यू पर रख दे तो क्या आप क्या परिवर्तन देखेंगे? हम यह देखेंगे कि दिक्सूचक का विक्षेपण घट जाता है और इस प्रकार किसी चालक में प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उस चालक से दूर चले जाने पर घटता है। बताया ना अभी जी कि कोई भी अगर फोर्स है, फोर्स हम दोनों पास है, अब मैं तुमको पकड़ रखा हूँ, ज्यादा एनर्जी नहीं जी, अटैचमेंट है। अब बताओ मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, दूर जाने का मतलब क्या होता है? मेरा फोर्स कम रहा है तेरे से, दूरी कम रहा है, दूरी कम रहा है तो बस दूरी कम जा रहा है, फोर्स कम लग रहा है। दूरी ज्यादा तो फोर्स कम, और दूरी कम तो फोर्स ज्यादा। समझ में आता चीज क्या? ये पूरी कंडीशन यहाँ बता रहा है। यानी फोर्स तुम्हारा डिपेंड करेगा किस पे? फोर्स डिपेंड है 1/d पर। अब डी क्या तुम्हारा दूरी, अगर दूरी बढ़ गया तो फोर्स क्या हो जाएगा? घट जाएगा, नहीं घट जाएगा जी? अगर दूरी बढ़ गया तो फोर्स क्या होगा? घटेगा। और फोर्स बढ़ा दूरी क्या हो जाएगा? फोर्स बढ़ जाएगा तो दूरी घट जाएगा, है ना? ऐसा बोलना था। आगे देखिएगा चित्र 13.6 में देखा है, देखे ना हम लोग। और यह देखा जा सकता है कि जैसे जैसे विद्युत धारा वाहित सीधे चालक में तार से दूर हटाते जाते हैं उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का निरूपित करने वाली सेकेंडरी वृत्तों का साइज बड़ा होता जाता है। ठीक है, मतलब बड़ा होता जाता है।
बस यही है, और जगह देखिए एग्जाम्पल के लिए देख लेते दोबारा से। छोटा था फिर बड़ा। देखिए अब बताइए यहाँ पे दूर है बाबू, अब मैं ज्यादा खिंचाऊंगा, मतलब इससे यहाँ भिड़ुए नहीं इससे, इससे तो मतलब पास है, तो सही बात है। अब बताइए इसमें तो पास है, ठीक है। अब पास तो मैं ज्यादा कैसे बनाऊँ इसके पास, अब दूर गया, फिर और दूर गया, फिर और दूर गया, फिर दूर गया, फिर मुझे आएगा क्या? सिंपल से एक्सपेरिमेंट समझिए इसको। मान लीजिए चुंबक है, क्या ये चुंबक नॉर्थ और साउथ है, ये लोहा है, लोहा लाए यहाँ पे, यहाँ लाए नहीं चिपका, यहाँ लाए नहीं चिपका, यहाँ लाए नहीं चिपका, यहाँ चिपक रहा है, यानी इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक है? इसका मैग्नेटिक फील्ड यहीं तक है, तो चिपक रहा है, इससे ज्यादा नहीं हो रहा। ये बाहर ना हो गया मैग्नेटिक फील्ड से, चुंबकीय क्षेत्र रेखा से बाहर ना हो गया, अगर इसके अंदर आएगा तब जाके इससे चिपका लेगा, अगर नहीं और यहाँ पे आया तो हल्का चिपकाएगा, हल्का अनुभव होगा, हल्का सा अनुभव होगा। लेकिन जब पास आएगा तुरंत तुरंत चिपकाएगा, हम लोग को डरा भी देता है, कभी चिपका के रखिए, ऐसे रहेगा चुंबक, ऐसे सोच लो ऐसे पास 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 एकदम से चिपक जाएगा, और तो उल्टा मैं करो तो चिपकेगा जी, फिर तो कस के लगा दो ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन चिपकेगा नहीं, वो बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और देखते आगे, देखिए दक्षिणी हस्तमुष्ट नियम क्या बताता है, देख रहे हैं आप लोग को, फोटो पहले देख लीजिए, मेन चीज यही दिख गया, और देखा ये कौन सा लेफ्ट है, कौन सा हैंड है, देखिए ऐसा ऐसा वाला नहीं, हाँ लेफ्ट है, ये लेफ्ट है कि राइट है, ये राइट है, देखिए ऐसे ऐसा ऐसे नहीं ऐसे, तो क्या बता रहा है, गौर करना, तो नीचे वाला ये अंगूठा, अंगूठा क्या दर्शाता है, अंगूठा तो हम विद्युत धारा को दर्शा रहा है, और ये क्या दर्शा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा को, देखिए विद्युत धारा नीचे जा रहा है क्या, ऐसे रहेगा ना, ऐसे ऐसे करूँ, ऐसे ऐसे करता हूँ, तो तुम्हारा देख रहा है क्या, उल्टा तो हो रहा है, कोई बात नहीं, ये तो क्या राइट हैंड वाला है, ये लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड होना चाहिए, लेफ्ट तो होगा नहीं, दक्षिणी, दक्षिणी में दाहिना, और दाहिना में राइट होता है, ठीक है। चल आगे देखते हैं, ये तो मैं दक्षिणी हस्तमुष्ट नियम होगा, ऐसा है, अगर मैं ऐसे करूँ तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, लग रहा है मैसेज जी, सेम तो अंगूठा क्या दर्शाता है, अंगूठा बोला विद्युत धारा को दर्शाता है, और तुम्हारे ये चारों उंगली क्या दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र का दर्शाता है, देखो क्या कर रहा क्या, देखना क्या बोल रहा है, ये विद्युत धारा नीचे का अंगूठा, और देखो ये ऐसे क्या दर्शा रहा है, तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शा रहा है, समझ में है क्या, ये तुम्हारा क्या है, तो दाहिनी हस्त नियम है, लेफ्ट हैंड रूल नहीं है, राइट हैंड रूल है, तो बोलेगा राइट हैंड रूल के अंदर अंगूठा क्या किसको दर्शा रहा है, विद्युत धारा को दर्शाता है। ऑब्जेक्टिव बनाएगा वहाँ भी, यहाँ भी पूछेगा कि राइट हैंड जो रूल है ना फ्लाइंग का, वो तुम्हारा क्या बताता है, बताइए, राइट लेफ्ट दोनों बोलेगा, तो दोनों नहीं बोला, कोई एक ही ना पूछेगा, एक बार में को पूछेगा। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, चलिए देखिए, ये राइट वाला है, याद रखना इसको, लेफ्ट भी है, राइट है, लेफ्ट ऐसे बताएगा, लेफ्ट ऐसे, मैं बताया था लेफ्ट, ये लेफ्ट हैंड है ना मेरा जी, ये तुम्हारा बताएगा, ठीक है, तुम्हारा क्या बताएगा, मोशन यानी गति से बताएंगे, ये तुम्हारा क्या मैग्नेटिक फील्ड वाला, ये क्या करंट है, ये सब बताया जाएगा, ठीक है। देखते हैं, देखिए किसी विद्युत धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, मतलब ज्ञात करने का एक सुगम उपाय नीचे दिया गया है, तो ये बहुत अच्छा है, समझ में आ रहा क्या, हम कैसे मालूम चले करंट कहाँ बह रहा है, इससे मालूम चल जाएगा। आ देखते हैं, कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिनी हाथ, दाहिनी यानी बायां, दाहिनी मन क्या होता है, बायां दायां, दाहिनी मन राइट, क्या बोले इसको, राइट हैंड, क्या बोले इसको, राइट हैंड, तो दाहिनी हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़िए कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता हो, कर लिया ऐसे, कर लिया क्या, पकड़ लेना ऐसे तार को जी, ऐसे पकड़ लेना तार को, बस उल्टा मैं कर दिया, कोई दिक्कत, तो उल्टा तो अंगूठा ना बताएगा, ऊपर करंट ऊपर जा रहा है ना, और क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखा बता रहा है, तो ये बोल रहा है क्या, इसको मतलब इस प्रकार पकड़े कि आपका अंगूठा कहाँ जा रहा है, विद्युत धारा की दिशा को संकेत करता है, तो आपकी उंगलियां है ना, उंगलियां, चारों उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा को लिपटी होगी, और जैसा कि चित्र 13.7 में दिखाया गया है। अब इसे दक्षिणी हस्त अंगूठ नियम या फिर दायां हाथ थे या फिर अंगुष्ठ नियम कहते हैं, दायां हाथ बोलते हैं ना, यानी राइट हैंड इसको बोलते हैं, इसे याद रखिएगा। पूछूंगा कि राइट हैंड में तुम्हारा अंगूठा क्या दर्शाता है, तो बोलेगा विद्युत धारा को दर्शाता है। राइट हैंड रूल में तुम्हारा चारों उंगली क्या दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, देखिए इसका उत्तर पढ़ लीजिएगा।
देखो तुम्हारे यहाँ पर विद्युत धारा वायु वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका में विद्युत धारा, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, रहेगा चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी धारा का चालक। चले पढ़ते हैं, अभी टाइम तो है ना। देख क्या बोल रहे हैं आप, पहले यही समझ लीजिए। चलिए छोड़िए, ये दिखा दे रहा है आप लोग को इमेज, इसमें चुंबकीय क्षेत्र को बताते हैं। किसका दर्शा रहा है? ये बंद लूप है। कैसा लूप है? ये बंद करंट पास होने वाला। देखिए इधर ये प्लस, दूसरा क्या तुम्हारा माइनस। ये ऐसे जा रहा है सीधा, ये नॉर्थ से क्या तुम्हारा साउथ। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की ओर आ रहा है, लेकिन नॉर्थ से क्या जा रहा है? अगर दूर है, देखो दूर जा रहा है, ऊपर मिला होगा कहीं ना कहीं, नहीं मिला होगा जी। देखो ऐसे बहुत जगह मिला होगा, ऐसे जाकर बहुत जगह घूम के वापस आया होगा। फिर ये भी इधर भीड़ में इसलिए ऐसा दिख रहा है, यानी बंद लूप में बनाएगा। समझ में आ रहा है क्या? इसी के बारे में पढ़ना है। ये क्या बोला? विद्युत धारा वायु पास के कारण, बंद पास से कारण है। बंद पास है, कैसा पास है? बंद पास के कारण दिखाया गया है। उन्नत चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बता रहे, रेखा है। ठीक है, चलिए समझ में तो आ रहा है ना? ये पार हो जा रहा है, समझ में आ रहा है ना जी? पीटे को सब पता दे दिया था। अब बताइए, आप ही लोग बताइए कि मैं अभी तुरंत निकालने चल जाऊं, फिर बोला कि 4 दिन के बाद मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। नहीं देने का मन है, बोल दीजिए जितना है उतने का निकाल के दे देंगे। क्या करोगे? पढ़ लिख के आराम से जाइए, घास काटिए। देखिए इधर 100% तो बनता है। देखो सामने सब कोई, विद्युत धारा वायु वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोल रहा है? विद्युत धारा वायु, देख रहा है क्या? विद्युत धारा वायु क्या वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मतलब एक चुंबक पास क्या वृत्ताकार पास है। कैसा पास है? वृत्ताकार पास। इसका मतलब वृत्ताकार ऐसा होना चाहिए, क्या दे रहा? क्या वृत्त की तरफ पास होना चाहिए। आओ दोनों थोड़ा समझिए, आओ दोनों सही से बैठो जी। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे यानी विद्युत धारा वायु वृत्ताकार पास, पास मैंने जो होता है लूप एक तरह से, उसको अंदर विद्युत धारा करने पे क्या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा, कैसे होगा हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। अब तक हमने सीधे विद्युत धारा वायु चालक के कारण उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न देखा है, देखा है ना जी? अभी तक हमने जितना देखा सब सीधा था चल रहा था एक तरह से। अब हम क्या देंगे? अब मान लीजिए इस तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है। क्या बना दिया? इसको वृत्त बना दिया। अब वृत्ताकार पास यानी जिसे हम लूप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लूप बनाया जाता है, और फिर उससे विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं। तब इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा प्रतीत होगा, इसके बारे में जानना है। हम जानते हैं कि किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे दूरी के व्यतिक्रम पर निर्भर करता है। दूरी के व्यतिक्रम, अगर जितना दूरी जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र उतना कम होगा ना जी? और जितना पास है उतना क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अब निर्भर करता है। अब इसी प्रकार किसी विद्युत धारावाही पास के प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करता है। करने वाला सेकेंडरी वृत्तों का साइज तार से दूर जाने पर नियंत्रण बड़ा हो जाता है। और चित्र 5 पॉइंट है क्या 13.8 में, जैसा ही हम वृत्ताकार पास के केंद्र पर पहुंचते हैं तो इन वृत्तों के चाप सरल रेखाओं जैसे प्रतीत होने लगता है। अब विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखा है पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होने लगती है। सरल रेखा याद रखें इसको, सरल रेखा बोलो मतलब सीधा रेखा प्रतीत होने लगती है। और दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार देखिए, दक्षिणी हस्त देखो, दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार नियम को लागू करके इस बात की आसानी से जांच की जा सकती है कि तार का प्रत्येक भाग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में योगदान देता है तथा पास क्या बोला यहाँ पे, तथा पास के भीतर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में होती है। इसका अर्थ समझिएगा। इतना तो मैं पढ़ा दिया, आपको समझ में आया कि नहीं आया देख लेता है। ये पता है क्या बोल रहा है, पहले फोटो समझिए, थोड़ा पढ़ ही लेते हैं फिर समझ में आ जाएगा। और यहाँ देखिएगा, हम जानते हैं कि किसी विद्युत धारावाही तार के कारण किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित विद्युत धारा का अनुक्रमत निर्भर करता है। अतः यदि हमारे पास n फेरों की संख्या हो, n फेरों कोई कुंडली हो तो n फेरे माने 1 फेरा 2 फेरा 3 फेरा शर्मा होता है ना जी। वैसे एक जैसे मान तार है, 1 वाला लपेट दिया, 2 वाला लपेट दिया, 3 वाला लपेट दिया, ऐसे n वाला लपेट दिया, nवा पद तो बहुत सारा लपेट दिया। इन n फेरों के कुछ मतलब कोई कुंडली हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिणाम में एकल फेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में n गुना अधिक प्रबल होगा। इसका कारण यह है कि प्रत्येक फेरे में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा समान है। अतः
वैशिष्ट फेरो के चुंबकीय क्षेत्र संयोजन हो जाता है। इसका अर्थ पूरा पूरा समझिए क्या बोलने जा रहा है। ये कुछ नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है ना जिस तरीका से हम जानते हैं कि ले कौन सा था राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल के वजह से हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे चुंबकीय वृत्त है, मान लीजिए ये लूप है, देखिए लूप है, देखिए क्या ये लूप, देखिए ये लूप, पहले यहाँ बना के समझाता हूँ, ऐसे ही देख लीजिए ये लूप है बाबू, तुम्हारा क्या सेंटर है मान लीजिए। तो मैंने बोला था कि जैसे जैसे तुम्हारे केंद्र के पास आता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक सरल रेखा में बदल जाता है। सरल रेखा माने क्या होता है, सामने की रेखा, सीधा रेखा, पता है ना जी। और इसने क्या बोलते हैं, और एक्सपेरिमेंट में बताया, पता चला था हम लोग को कि हमेशा जैसे दूर जाता है वृत्त से वैसे से गोला पास आता है। आ रहा क्या, देखो यहाँ पे केंद्र से दूर जा रहे से, और इस मान लीजिए दूर हो रहा है, आ रहा कि फैल रहा है ऐसे, यानी कहने का मतलब हमेशा वृत्ताकार बनाएगा। समझ में आ रहा क्या, कैसे बनाएगा ये, हमेशा वृत्ताकार बनाने वाला है। कोई डाउट है तो किसी को भी, तो यही पूरा एक कहानी यही बता रहा है कि हमेशा नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ। और तुम्हारा लेफ्ट हैंड मतलब राइट हैंड रूल से बताता है कि ये तुम्हारा ऐसा कुछ चक्कर लगा रहा है एक तरह से। और सभी दिशा में क्या होता है, सेम होता है, मतलब सभी जगह पे सेम करंट फॉलो होता है। कभी देखेंगे इसने बोला एन फेरों की संख्या, बोला ना जी। अगर मान लीजिए तुम्हारे एक बार ऐसे करा है ना, इसमें करंट पास किया, तो मान लीजिए करंट कितना 2 एम्पियर पास किया, कितना पास किया इसके अंदर 2 एम्पियर। लेकिन इसके अंदर एक और फेरा लगा दिया मैंने, एक और ऐसे कर दिया, ऐसे रस्सी नहीं बांधता ऐसे लपेट के, ट्रांसफार्मर देखे हो वैसे होता है, ठीक है। तो इसमें कितना एम्पियर होता है, 4 एम्पियर। और फिर अगर एक और करें तो कितना हो जाएगा, 6 एम्पियर, 6 एम्पियर दोगुना से जा रहा है, जा रहा है ना। इससे हम लोग का मालूम चलता है कि जितना ज्यादा उसमें लपटा हुआ रहेगा तांबा का तार, उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा वो, समझा। जितना ज्यादा लपटा जाए, जैसे देखिए जैसे मान लीजिए बड़े बड़े मोटर होता है, पता ना मोटर जी, उसमें बहुत ज्यादा तार लपटा रहता है, क्यों लपटा रहता है, और मोटर में चुंबक रहेगा, कभी तुम खोल के देखना उसको, समझ में ना। मतलब कॉपर भी वो भी रहता है, क्या बोलते हैं एल्युमिनियम, लेकिन वो लोकल रहता है, वो जल जाता है करंट आने पे, समझ में आया क्या। तो तांबा जैसे जरूरी रहना चाहिए। अरे तुम्हारा क्या करता है, चुंबक स्ट्रॉन्ग बनाएगा, तो ये बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि जितना ज्यादा फेरों की संख्या होगा उतना ही तुम्हारा स्ट्रॉन्गनेस बढ़ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए इसको दोबारा से, इसने क्या बोला, यदि हमारे पास एन फेरों की संख्या, एन फेरों कोई कुंडली मतलब होता है जैसे मान लीजिए चुंबक है, चलिए कुंडली समझाते, देखिए ये तुम्हारा नॉर्थ है, मान लीजिए क्या है, और तुम्हारा क्या है साउथ है, इसके बीच में कुंडली है तो घूमता है, बैरिंग लगा हुआ है। और तुम्हारा क्या है, तुम्हारा डाइपोल की तरह काम करता है, ये ऊपर इतना नहीं होता है, ये तो ऐसे ऊपर की ओर, मतलब ये जाएगा इधर तो फोर्स लगा इधर की ओर, अगर जाएगा इधर तो लगा फोर्स इधर की ओर। तो कहने का मतलब ऐसा बनता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसे बोलते हैं क्या, विद्युत द्विध्रुव बोलेंगे हम लोग इसको। ये तुम्हारा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो कहीं तो गया नहीं ना, ये घुमाने काम करेगा, और जितना ज्यादा जाएगा वैसे ऐसे घूमता जाएगा। इसे एक्सपेरिमेंट देखना है, एक्सपेरिमेंट में दिखा देता हूँ, ठीक है, कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट घूमता है, समझ में क्या। दोनों चुंबक पास लाएंगे तो घूमना शुरू कर देगा, ठीक है। चलिए इधर समझ में आ गया। ये तुम्हारा पूरा किस पे डिपेंड कर रहा है, तो फेरों की संख्या पर, और किस पे, जितना ज्यादा ये तुम्हारा राइट हैंड रूल के नियम का फॉलो कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है क्या, परिनालिका में प्रभावित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, क्या बोल रहा है, परिनालिका में प्रभावित, परिनालिका यानी जिसे हम लोग सोलेनोइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोलेनोइड, सोलेनोइड बोलते हैं हम, समझ में क्या, इसे क्या बोले हम लोग, सोलेनोइड बोलेंगे। पर्दा लगा लेना, नोट्स पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से पढ़ा था ना, चुंबकीय क्षेत्र दिखाओगे गुण, ये पढ़ा था ना चुंबकीय क्षेत्र का गुण, ये पढ़ लेते हैं वाला, चलिए पढ़ते हैं। चलिए हम लोग जो अभी एनसीईआरटी फॉलो किया, अब नोट्स फॉलो करते हैं, ठीक है। क्या इसमें बताना चाहता है नोट्स, तो देखिएगा क्या बताना चाहता है, वही सेम टू सेम वही पैटर्न है बिल्कुल, ठीक है ना। देखिए क्या बोल रहा है, गौर करिए इसको। इसने बोला क्या, क्या बोला, चुंबक क्षेत्र, शुरू से पढ़े थे इसको, चुंबक क्षेत्र से है ना, देख लीजिए आपको दिखाई दे रहा चुंबक क्षेत्र क्या होता है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संपूर्ण क्रिया करता हो। चुंबक है तो चारों तरफ का क्षेत्र, तो लग रहा है क्या काम कर रहा है एक तरफ से, तो क्या बोल रहे हैं, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र
इसमें चुंबक के बल का संचोचन किया जाता है। संचोचन मतलब इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, यही बोल रहा है। इसका ऐसा मतलब क्या होता है? टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मतलब क्या होता है? टेस्ला। अब इसे देखिएगा, चुंबक क्षेत्र में परिणाम वह राशि दोनों होता है, यानी कि दिशा भी होती है। इसे हम बोले सदिश राशि है। क्या बोलेंगे? सदिश राशि है। और चुंबकीय क्षेत्र को दिक्सूचक की सहायता से हम लोग मतलब सहायता से क्या करते हैं? समापन समझा जा सकता है। मतलब ये हुआ कि इसको हम समझने के लिए क्या करेंगे? तो दिक्सूचक होता है ना ऐसा वाला, नहीं होता है ऐसा वाला, इससे हम लोग क्या करें? नापे हैं कि चुंबक क्षेत्र किधर की जा रहा है, ठीक है, उसका दिशा किधर है। और देखिए, दिक्सूचक की सुई स्वतंत्र लटकी हुई एक क्षण चुंबक होता है। अगर दिक्सूचक होता है ना, इसको लटका दूंगा तो क्या बन जाएगा? ये भी चुंबक बन जाएगा। अरे नॉर्थ और साउथ को दिखाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब वाला चुंबकीय क्षेत्र क्या तुम्हारे रेखाओं के गुण, क्या बोला इसमें? चुंबकीय क्षेत्र, हाँ बोला चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक लाइन। देखिएगा, क्षेत्रीय रेखाएं, मैग्नेटिक नहीं मतलब प्रॉपर्टी, ठीक है, सही है। यानी क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है, दक्षिण ध्रुव में क्या हो जाता है? विलय हो जाती है। विलय माने खत्म, ये हो जाता है। क्या बताइए? ऐसे नहीं होता है। नॉर्थ है क्या, दूसरा क्या है? इधर से उधर खत्म हो गया क्या? आगे देखते हैं। क्षेत्र रेखाएं हमेशा क्या बनाता है? बंद वक्र बनाता है। कैसे बनाता है? नहीं बना रहा क्या? और देखिए, परबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं यानी अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है। अब जब निकट होगा तो परबल होगा। परबल माने स्ट्रॉन्ग। अगर भीरू रहेगा तो स्ट्रॉन्ग रहेगा जी, सोचो। और दूर रहेगा तो कम जाएगा स्ट्रॉन्ग में। अब आगे देखते हैं। दो रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, यानी प्रतिच्छेदित नहीं करते, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो यदि वह प्रतिच्छेद करती है तो ये इसका अर्थ ये है कि एक बिंदु पर दो दिशाएं जो हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। देखिए, दो क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती है। काट देगी तो मान यहाँ पे काट दिया, मान चलो काट दिया, तो भाई दो डायरेक्शन हो गया, इधर हो गया इधर हो गया, ठीक है, लेकिन संभव है नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, ठीक है, समझ में आया क्या? ये क्या बता रहा है यहाँ पे? ये संभव नहीं है, समझ में ना? तो पूछेगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा में दो दिशाएं संभव है? मतलब बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ऐसा करने से उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और दो डायरेक्शन बन जाएगा, फिर तो ये तुम्हारा गलत साबित हो जाएगा, जो कि संभव ही नहीं है। कहाँ लिखा है? संभव नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता माने स्ट्रॉन्गनेस। प्रबलता माने क्या होता है? नहीं बोलता है क्या बोलता मैं? यहाँ देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। जितना ज्यादा चुंबक क्षेत्र के निकट रहेगा उतना ही क्या रहेगा? वो मजबूत रहेगा। जितना ज्यादा दूर जाएगा उतना क्या हो जाएगा? वो कमजोर हो जाएगा। सिंपल है तो बात है, नहीं समझ में आ रहा क्या? जितना देखो फोर्स तुम्हारा डिपेंडेंट कैसे है? दूरी पर। अगर दूरी भाई बढ़ गया तुम ऐसा समझ में आता है, इसका मतलब जी देखो, फोर्स अगर तुम्हारा क्या 20 है तो तुम्हारा 1/20 हो जाएगा। और इसका मतलब ये, और ये मैं अंतर देखो, ये तुम्हारा 0 पॉइंट ऐसे कुछ करेंगे तो डिवाइड होगा 1 से, हो ना जी? तो क्या 0 हो गया? अभी नहीं आया, एक और आएगा, क्या आएगा? तो 5 आएगा, 0.5 है। तो ये तुम्हारा बहुत कम है, देखो तुम्हारा क्या हो गया? बहुत ज्यादा। आया समझ क्या? यही इसका अंतर होता है। अब इधर एक कम तो ये क्या हो जाएगा? ये तुम्हारे समानुपाती वैध क्रमानुपाती होता है। और आगे देखिएगा, चुंबक क्षेत्र की प्रबलता तो हो गया। देखिए आपको दिखाई दे रहा क्या? देखिए, ये साउथ है नॉर्थ है, उल्टा मत समझना। यहाँ साउथ लिख रखा है ये, अरे क्या है? कहीं तुम सोचो सर इन्हें मैं कहानी दे रही हूँ, इन्हें मैं कहा आ रहा है, तो जानने नॉर्थ है उधर से तो आएगा। किताब में नॉर्थ दे रखा है, इधर से नॉर्थ से देखो आ रहा है क्या? अब घूम फिर के साउथ से नॉर्थ पर आ रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे। क्या तुम्हारा हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड का नियम है। किसे बोले हम लोग? ऑस्टेड। सबसे पहले इसी ने प्रयोग किया था। क्या चीज का प्रयोग किया कि तुम्हारा विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र में संबंध इसने बताया ऑस्टेड ने। तो ऑस्टेड का नियम कहता है कि कब एक्सपेरिमेंट किए थे? जब किसी समय भाषण दे रहे थे, भाषण में समय आता क्या? कोई स्कूल में लेक्चर दे रहे थे, तुमको याद आया अगर विद्युत धारा तुम्हारा है और चुंबक क्षेत्र में तो कोई जरूर संबंध होगा इसमें, समझ में आया क्या? तो एक्सपेरिमेंट करे तो वहां पर रखा हुआ था। तो जैसे मैंने टच किया तो बोला अरे विक्षेपण हुआ है। अब विक्षेपण से दिमाग में खड़क गई, क्या हुआ? मैं इसको पास लिया तो क्या हो गया? ये चुंबक है। मैं भले विद्युत क्षेत्र के पास लेके आया तो क्या विक्षेपण हुआ? तो उसके दिमाग में यहाँ पे खटक गया कि अब मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा। तो थोड़ा ऑस्टेड के नियम के अनुसार तुम्हारा सुई वाला सुई है ना, ये तुम्हारा बताता है, ठीक है। चलिए ये तो बता रहे हैं, आगे देखिएगा। इनके नाम है पूरा, के नाम क्या है तुम्हारा? हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड नाम है पूरा। वह पहला व्यक्ति था जिसने पता लगाया कि विद्युत धारा
चुंबकीय क्षेत्र से संबंध, मतलब विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र से मतलब विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न होता है। विद्युत धारा कैसे उत्पन्न, उल्टा तो नहीं बोला ना, विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र हाँ उत्पन्न करती है, वही तो मैं सोच रहा हूँ उल्टा कैसे हो गया। यानी विद्युत धारा क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होगा, तो किसी इलेक्ट्रॉन के बहने के कारण क्या होगा, किसी इलेक्ट्रॉन के बहने के कारण क्या बनेगा, वो विद्युत धारा बनेगा। और किसी विद्युत धारा को बहने के कारण क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। समझ में क्या क्या बोलना चाह रहे हैं, ये तुम्हारे यही बता रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे का राइट हैंड रूल, इसे बोला दक्षिणी यानी दाया हस्त अंगूठा नियम, अंगूठा नियम। ये देख रहे हैं अंगूठा ऐसे नीचे वाला क्या रखा है जी, अंगूठे देख लीजिए पहले अच्छी तरह से दिखा रहे क्या ऐसे। ये क्या बता रहा है नीचे वाला पार्ट, विद्युत धारा बता रहा है। ये क्या दर्शा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है क्या। देखो गौर करना, इस बात को भी गौर करना। मैंने ऐसे किया, देखने इस तरह इस टाइम था, अब कैसा ऐसे नहीं जी, एक तरह से। तो जैसे तुम्हारा नाखून का साइड रहेगा उधर ही तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र जाएगा। ठीक है, जिस तरह तुम्हारा नाखून रहेगा ये वाला, वही तुम्हारा क्या जाएगा, इधर की ओर जाएगा। ये पीछे मैं लगा दो, ये भी तो हाथ है, ऐसे में घुमा दो, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हारा क्या बताता है, हमेशा विद्युत धारा बताएगा। और ये तुम्हारा क्या है, तार है, कोई तार में करंट पास होगा। तो ये तुम्हारा राइट हैंड रूल है। ठीक है, मुझे लेफ्ट हैंड, मुझे दाया बाया बोलने में कंफ्यूज रहता है, इसे राइट समझ लो। ठीक है, जिससे हम लोग खाना खाते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे पढ़ लेते हैं। देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पे, कल्पना कीजिए, कल्पना मैंने सोचिए, कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिनी हाथ में विद्युत, क्या चीज, दाहिना ही तो है, देखिए सामने, इसने क्या बोला है, कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिनी हाथ में विद्युत धारावाही, और वहां पे कटा हुआ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मिक्स देखते रहे, देखो विद्युत धारा यहाँ लिखा हुआ है, धारा ऐसा होना चाहिए। ठीक है, धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए मतलब पकड़े हुए हो कि आपका अंगूठा किधर दर्शाता है, यहाँ पे विद्युत धारा की ओर संकेत करता है। तो आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। यही ना बताया हम लोग जी, वो इतना लंबा ले गया, इतना छोटा ले गया, तो लंबा सबसे अच्छा है, नॉलेज पूरा देगा वो। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, ठीक है, सीधे तार से विद्युत धारा चार प्रवाही के कारण चुंबकीय क्षेत्र भी पढ़े ना हम लोग, इसके बारे में नहीं पढ़े थे। देखिए अब देखिए क्या बता रहे हैं, यहाँ पे समझिएगा। चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्त द्वारा दर्शाता है। किसके द्वारा, सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त समझ क्या, हमेशा गोला गोला बनाएगा, ये हर एक बिंदु पर, यहाँ पे देखिए, कहीं भी देखिए, हर एक बिंदु पर दर्शाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिणी हस्त अंगूठ नियम का, जो क्या बोले इसमें, फिर से बता दो। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होता है डायरेक्शन, दक्षिणी हस्त अंगूठ नियम या दिक सूचक से दो दी जा सकती है। दी मैंने समझ सकते हैं उसको, राइट हैंड रूल से या फिर सूचक के माध्यम से। ठीक है, अब देखना, चालक के नजदीकी वाले वृत्त निकट होती है, नहीं होती है क्या, ये देखिए, ये देखिए पास, अभी बताया छोटे पैसे खा दो, नहीं था ऐसे, गोल गोल था, निकट था, ये बोला क्या वृत्त कैसा होता है, निकट होता है, पास होता है। और चुंबकीय क्षेत्र यानी समानुपाती होता है किसका, 1/, चालक से दूरी का। समझा, जितना ज्यादा देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र है ना, उसमें डिपेंड करेगा 1/, कितना पे, दूरी पर। दूरी बढ़ा चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल जाएगा, बढ़ जाएगा, दूरी बढ़ा चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल जाएगा, बढ़ जाएगा। समझा क्या, धीरे धीरे निकलेगा ऐसे जी। ये बोला जा रहा है क्या, कि चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती है 1/, चालक से दूरी से। 1/, चालक मैंने करंट, चालक में जिसमें करंट पास हो रहा है, दूरी से है, डिपेंडेड है। ठीक है, आगे देखिएगा, ये ना पढ़े था अभी, देखिए ये ना पढ़े, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर से केंद्रीय वृत्त बनाता है, तो अभी ना पढ़ेगी नहीं, हाँ है ना। चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर से केंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। देख रहा है, दर्शा रहा है एक तरह से। और देखिएगा, और ऊपर करते करते फोटो आपको, फिर क्या होता है, जब हम तार से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़ा हो जाता है, हो गया बड़ा, दूर से ज्यादा तार से दूर गया तो। और देखिए, विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं पास के केंद्र पर सरल रेखा की ओर प्रतीत होता है। पर सरल रेखा देखिए, और सरल रेखा की ओर प्रतीत। आगे देखते हैं, अब पासा के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। पासा के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखा होता है ना, मतलब क्या होता है, एक समान होता है।
और देखिए अब देखना यहाँ पे विद्युत धारा वाही वृत्ताकार पास के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला कारक क्या क्या है, प्रभावित होने कुछ इफेक्ट करेगा उसका। तो पहला पॉइंट क्या बोला, चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है किसका, चालक में से प्रभावित होने वाला धारा का। यानी कि तुम्हारा बोला चुंबकीय क्षेत्र पूरा का पूरा डिपेंड करेगा करंट पर। अभी बता दो, थोड़े पहले ही बता देते है ना। और ये तुम्हारा करंट में डिपेंड करता है वोल्टेज पर, समझ में आया क्या। तो वोल्टेज तो डिपेंड करेगा करंट पे, इस पे चुंबकीय क्षेत्र पे करेगा नहीं करेगा। तो ये बता रहा है आपका क्या, चुंबकीय क्षेत्र यानी 20, हम लोग 20 से दर्शाते हैं, किससे दर्शाएंगे 20 से। और इसे क्या बोले समानुपाती किसका, तो चालक में जो भी करंट होगा, ये नहीं बोला। चलिए आगे देखते हैं। और क्या बोला देखिएगा, चालक क्षेत्र यानी कि 1/, डिपेंड करेगा 1/, चालक से दूरी पर। मैं बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा अगर दूरी क्या हो जाएगा ज्यादा, दूरी ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, बल क्या हो जाएगा कम, कम ना ऐसे, अगर कम होगा तो क्या हो जाएगा ज्यादा। दूरी के लिए बता रहे हैं आप, किसके लिए। अगर देखिए चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के फेरों की संख्या पर डिपेंड करेगा। चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, करता है ना जी। अरे एन फेरों की संख्या ये बताया ना, उस पर डिपेंड करेगा। फिर क्या बोला देखिए, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र देख रहे क्या, चुंबकीय क्षेत्र संयोजित है। अब प्रत्येक फेरों का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे फेरों के चुंबकीय क्षेत्र में संयोजित हो जाता है, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा हर वृत्ताकार फेरों में समान होता है। और जैसे दिख रहा है कि हर एक आपस में क्या मिल जाता है, ये नहीं बोल रहा हूँ, ये अलग बात है, ये सोलेनॉइड है। आगे देखते हैं, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा हर एक वृत्ताकार फेरों में क्या होता है समान होता है। तो बताई दिए अपहरण परिनालिका, इसे हम लोग क्या बोलते हैं सोलेनॉइड। तो आप नोट्स पढ़ने से पहले एनसीईआरटी बुक को फॉलो करिए, ठीक है। अभी मैं पढ़ाया एनसीईआरटी को, अभी पढ़ाया, समझ में आया क्या सबको, आसानी समझ में आएगा होगा। कैसे कैसे हो रहा है, ज्यादा मुझे बोलना भी नहीं पड़ा, जितना बोलना उसमें पड़ा इतना नहीं बोलना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग समझ चुके हैं क्या हो रहा है। हम लोग पढ़े सोलेनॉइड के बारे में, देख रहे हैं ये वाला, देखिए दिखाई दे रहा है ये वाला, इसके बारे में पढ़ेंगे क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। आ गया, दिखाई दे रहा है सोलेनॉइड, इसे देखो ये दिख रहा है ये वाला हिस्सा, जो समझाता हूँ मैं। क्या आपको दिखाई दे रहा हो, इतना बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा है, तो छोटा करता हूँ, देखो यहाँ पे सामने। अब मैं इसे क्या बोल रही हूँ, तुम्हारा सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड मैंने क्या बोलते हैं, परिनालिका है। मतलब क्या होता है देखिए, एक पाइप लीजिए, तार ले लिया पाइप बाबू, ले लिया क्या। अब गौर करने से एक्सपेरिमेंट समझा रहा हूँ मैं। अब इसको ना तार से लपेट दिया, ऐसे लपेट दिया, चिपका के। अगर कैसा है तो कॉपर का है, और तुम्हारे इसमें जोड़ दीजिए करंट, क्या मत जोड़िए, छोड़िए, जोड़ा हुआ क्या करंट कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे बैटरी से जोड़ रखा है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है बैटरी है, प्लस और माइनस, फिर क्या तुम्हारा कुंजी है। जैसे ही करंट पास करेंगे ना भाई, चुंबक बन जाएगा, क्या बन जाएगा चुंबक, और चुंबक की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया ऐसे, ठीक है। चुंबक ऐसे नहीं चलता है जी, ये नॉर्थ है, दूसरा क्या तुम्हारा, तो हमेशा ऐसे चलना शुरू कर देगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं परिनालिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे परिनालिका। आप देखो दिखाई दे रहा होगा, देखिए दिखाई दे रहा है क्या, सोलेनॉइड प्लस माइनस क्या बैटरी है, तुम्हारी कुंजी है। जब करंट फॉलो इसमें करवाया गया, साउथ से नॉर्थ है, ये साउथ से नॉर्थ है। ये हमेशा किताब उल्टा ही दे रखा लगा था, या मैं ही उल्टा बता रहा हूँ। देखिए ये साउथ से नॉर्थ है ना जी, तो हमेशा नॉर्थ से ना आएगा, देखिए आ रहा है, देखो आ रहा है क्या। अभी तुम्हारे क्या जा रहा है, देखो साउथ से कहाँ जा रहा है, बीच में सेंटर में, समझ में आ रहा क्या। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सोलेनॉइड बोलते हैं। मैंने आपको बोला कोई क्वेश्चन नहीं कर पाया यहाँ पे, चलिए तुम बताना। मैंने बोला इसे चिपका के रख देंगे, कॉपर का तार है। तो किसी के दिमाग में क्यों नहीं आया कि शॉर्ट नहीं मारेगा, बताइए क्या शॉर्ट नहीं मारेगा, ये बताइए मुझे, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। मैं पास अगर माइनस प्लस दोनों चिपका दूंगा तार को, तो शॉर्ट नहीं लगेगा, पहले बताइए नहीं लगेगा शॉर्ट, अरे शॉर्ट लगेगा। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा ये तुम्हारा कवरिंग है, एक तरह से कवरिंग, कॉपर का कवरिंग है, एक तरह से कॉपर का एक ऊपरी परत होती है प्लास्टिक टाइप का, उससे कवरिंग होता है। आपको दिखा दे रहा ऑरेंज टाइप में, देखिए ये आपको लग रहा है कॉपर है, पूरा लग रहा पिल्ला है, देखिए थोड़ा लग रहा है ना जी। लेकिन आप इसे अगर जूम करके मैं देखूंगा, इसकी परत जमी होती है ऐसे, इसलिए आपस में क्या होता है करंट नहीं मारता। तुम सोच रहे दूर दूर करंट कैसे मारेगा, पास भी होता है, पास होते दिखाएंगे।
ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा लैपिंग रहता है एक तरह से, ठीक है ना। कोई पूछना सोलेनोइड का पढ़ा हुआ कहीं भी तो पूछेगा, सर एक बात बताइए मुझे कि ये तुम्हारा पास पास है, ठीक है, बोला हाँ, तो पहले पूछना पास पर रख सकते हैं, बोले यहाँ रख सकते हैं, तो शॉर्ट क्यों नहीं लगेगा? शॉर्ट लगना चाहिए ना, बताइए क्यों लगता है शॉर्ट? क्योंकि यहाँ पे परत होती है उसकी एक कवरिंग की, प्लास्टिक की, जिसे बोलते हैं हम लोग करंट उसमें नहीं फ्लो हो सकता, ठीक है। चलिए आगे रखते हैं, और एक और चीज बताने वाला था मैं भूल ही गया, रुक जाइए, तो बता, चलो कोई दिन याद नहीं आ रहा, चलिए इसे पढ़ लेते हैं, देखिए क्या हो रहा है। किसी विद्युत धारावाही प्रणालिका के भीतर और उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखा, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं, समझ क्षेत्र रेखा है ना जी, गौर करिए, दिख रहा है, अब दिखाई दे रहा है क्या? ये तुम्हारा क्षेत्र रेखा है, आगे देखते हैं हम लोग, अब इसके बारे में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, सिंपल सी बात है, कुछ है ना टफ है। अब अभी अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा तो भाई अब तो नहीं कर सकते, अब तो फिगर भी दिखा रहा हूँ, सब कुछ दिखा रहा हूँ, आप क्या चाहिए, अभी भी समझ नहीं आ रहा तो इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, तुम लोग को समझने के प्रति इतना अच्छी किया गया है, 3D की तरह 2D की तरह, मार्कर से तो अच्छे ना है जी, मार्कर से लिख के समझाने से इतना बेस्ट है। आपको सामने फोटो दिख रहा है, दिमाग में इमेज बन रहा है, कैसे कैसे हो रहा है दिखा ही रहा हूँ, जूम नहीं हो रहा है जूम करके दिखा रहा हूँ, और क्या चाहिए। देखिए क्या क्या बोला यहाँ पे, पहले कहते हैं किसी से परिभाषा आ जाए तो बताइए क्या, पास पास लिप्त विद्युत रोधी, विद्युत रोधी दिख रहा है क्या? तांबे का तार, यानी करंट पास नहीं होने वाला इसके अंदर, विद्युत रोधी तांबे के तार के बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडलिया को परिणालिका कहते हैं। सुन लिया? अनेक फेरों, बहुत सारा लपटा हुआ है, इसे क्या बोले हम लोग? कुंडली कहते हैं, समझ में आ गया? हाँ मतलब प्रणालिका कहते हैं, ठीक है, कुंडली में लपटा हुआ है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रणालिका कहते हैं। और किसी विद्युत धारावाहिक प्रणालिका के कारण के चारों उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न चित्र 13.10 में दिखाया गया, देख लीजिए, एनसीईआरटी को समझिए, ठीक है, आगे समझिए इसको, यही दर्शाया गया है। इस चुंबकीय क्षेत्र के पैटर्न की तुलना चित्र 3.4 वाला से करिए, हाँ 13.4 वाला से करिए, कर लेंगे। दर्शाया गया क्षण को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के पैटर्न से कीजिए, और क्या ये एक जैसा प्रतीत होता है? बिल्कुल एक जैसा ही होता है, नहीं होता क्या? अरे जब मैं शुरू बताया था चुंबक नॉर्थ साउथ, तो तुम्हारा ऐसी ना था जी, ये भी तो ऐसी है कि नहीं है? आगे देखते हैं। वास्तव में प्रणालिका का एक सिरा उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा सिरा क्या तुम्हारा दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। आपको लग रहा होगा कैसे जा रहा है, तो इसे देख के मान चलिए कि इधर जा रहा है जी, यानी नॉर्थ तरफ होगा, इधर क्या होगा? यानी ये भी तुम्हारा चुंबक की तरह काम कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा? कर रहा तब ना ऐसा जा रहा है, वरना ज्यादा थोड़ी ना। आगे देखते हैं। वास्तव में प्रणालिका का एक सिरा, ये तो हो गया ना, करता आगे देखते हैं। प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा है समांतर सरल रेखाओं की भांति होता है। यह निश्चय दृष्टि करता है कि किसी प्रणालिका में भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। तो बोलेगा ऑब्जेक्टिव बनाएगा कि प्रणालिका के अंदर सभी जगह बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होता है, तो बोलेगा बिल्कुल समान होता है सर जी, एकदम बराबर होता है। ये बोला है, देखिए क्या बोला इसने, तो क्या बोला यहाँ पे, कहाँ पढ़ा था, यहाँ से देखना, रेखाओं की यहाँ देखा, कहाँ से पढ़ा था, यहाँ से। प्रणालिका के भीतर, भीतर माने अंदर, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है समांतर सरल रेखाओं की भांति होता है माने सरल रेखे तरह चलता है। यह निर्दिष्ट करता है कि किसी प्रणालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? समान होता है, अर्थात प्रणालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो बोलेगा प्रणालिका के अंदर कैसा चुंबकीय क्षेत्र होता है? तो एक समान होता है, कोई डिफरेंट नहीं। समझ में आया क्या? चलिए आगे रखते हैं। चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहा, नर्म लोहा यानी कि नर्म बोल रहे थे, नर्म लोहा को प्रणालिका के भीतर रखकर चुंबकीय बनाने में किया जा सकता है, जैसे कि 13.11 इस प्रकार को चुंबक विद्युत चुंबक कहते हैं। इसे छोड़िए, यहाँ देखिए डायरेक्टली बोले विद्युत चुंबक किसे कहते हैं? प्रणालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहा की प्रणालिका के भीतर यानी अंदर रखकर चुंबकीय बनाने में किया जा सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो विद्युत चुंबक कहते हैं। समझ में आया क्या? यानी इसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक, अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ट्रेन के पटरी देखो, ट्रेन के पटरी जो चक्का चलता है ना जी, वो किससे जुड़ा रहता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से जुड़ा रहता है वो। समझ में आएगा? इलेक्ट्रो भी है मैग्नेटिक भी है, यानी चुंबक है और वो भी है। कोई कंप्यूटर का परिभाषा दे सकता है क्या? बताइए, दो
बोलिए हाँ इंग्लिश में और हिंदी में मांग रहा हूँ। क्या हाइड्रो कंप्यूटर विजन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। गलत है, बैठ जाइए, ये तो गलत है। सुनिए कैसे, आप बोले कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिकल मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना, विच हैज लॉट्स ऑफ पार्ट ऑफ, जैसे सीपीयू हो गया वगैरह वगैरह जो भी है। लेकिन आपको बता दें कि वो तुम्हारा खाली इलेक्ट्रिकल नहीं है, इलेक्ट्रिकल नहीं है वो, इलेक्ट्रोमैकेनिकल है वो। उसके अंदर लोहा का भी पार्ट है। 1000 रुपये का शब्द लगाया था, पता किसी को? 1000 रुपये का कोई नहीं बताया था क्लास में। 70-75 लड़का था। हम लोग कंप्यूटर की तैयारी करने गए थे, ठीक है, वहाँ पटना में। तो बताया था सर जी कि कोई ऐसा लड़का है तो कंप्यूटर का डेफिनेशन दे मुझे, मैं अभी दूंगा उसको 1000 रुपये। अभी है कोई? एक लड़का बोला सर मैं, खड़ा हो गया, मतलब मैं नहीं, कोई और बोला। उसने बोला वो भी गलत, वो भी गलत, वो भी गलत, सब गलत बोल रहे हैं, सब बचपन का रटाया हुआ बोला है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिकल मशीन, ये ना बोलते सब जी, सब यही बोलते हैं, लेकिन गलत है। वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक भी है और मैग्नेटिक भी है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल है वो, ठीक है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे गलत है, किसी पूछेगा हमेशा गलत होगा। क्या बोले गूगल भी सही बोलेगा? अभी सोच रहे हो गूगल भी सही बोलेगा? दिमाग लगाए थोड़ा सा, मैं बताना चाह रहा हूँ। मैंने गूगल आपको बोल दिया इलेक्ट्रिकल मशीन, सही बात है। सुनिए आगे, मैंने बोला इलेक्ट्रिसिटी, क्या इसके अंदर तुम्हारा लोहा का एक भी पार्ट नहीं है? अरे है ना एक पार्ट भी जी, कुछ तो होगा ना, नट बोल्ट तो कुछ तो होगा ना। तो जैसे लोहा का पार्ट आते ही वो मैकेनिकल बन गया, बने ना जी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल है वो, ना कि तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब खाली तार वार बस, उसमें लोहा का एक भी अंश नहीं आना चाहिए। तुम बोले कॉपर भी तो लोहा, मतलब तार भी तो लोहा है, मन में सोचने लगेगा। अरे वो नहीं बोल रहे, ऐसे हमारा वो नट वुट नहीं होता है, नट वगैरह कुछ ज्यादा कसा नहीं रहता क्या, उसे बोलते हैं मैकेनिकल पार्ट में रहता है, ठीक है। तो चलिए आपने तुम्हारे यहाँ पे थोड़ा डिस्कस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सब यही बोलते हैं, मैं भी यही बोला था। ऐसे तो आप तो सही बोले, नहीं मैं भी यही बोला था, सबको यही पढ़ाया जाता है वो बचपन में। और अभी कंप्यूटर क्लास खोले ना, सबसे पूछ लेना परिभाषा इसका, वो भी यही बोल देंगे, देख लेना। ज्यादा डीप नॉलेज होगा ना, बहुत डीप, तब बोलेंगे इलेक्ट्रोमैकेनिकल, वरना नहीं बोल सकते। चलिए देखिए ये क्या बोल रहा है, किसी विद्युत धारावाही, देखो किसी विद्युत, दिख रहा है विद्युत धारा एक तरह से, तो किसी विद्युत धारावाही परिचालिका का उपयोग करके उसकी मतलब उपयोग उसके भीतर रखी स्टील की छड़ को चुंबक करने में किया जा सकता है। अब मान लीजिए इसके समझिएगा इसको, परिचालिका दिख रहा है आप लोग को बाबू, दिखाई दे रहा क्या? अब इसके अंदर मैं क्या रख दूंगा, स्टील का छड़ रख दिया, छड़। अभी तुम्हारा क्या बना है, चुंबक बनाने में हेल्प करेगा, अभी चुंबक बन रहा है, जितना करंट फॉलो करे उतना चुंबक का मैग्नेटिक के अंदर आएगा, ठीक है। कोई डाउट? देखो यहाँ पे आप बता रहे इसको, इसको समझिएगा। ये माइनस है तुम्हारा क्या है, करंट कहाँ बहेगा, इस साइड या उस साइड? इस साइड। करंट किधर बहेगा, करंट इधर बहेगा, करंट किधर जाएगा ये तो बताइए। अरे बाबू यहाँ देखिए, यहाँ देखो डायरेक्शन क्या होता है, धनावेश की दिशा की ओर, या फिर इलेक्ट्रॉन के विपरीत, तो इधर ही नहीं हो गया जी, तो ऐसे घूम जाएगा, ठीक, ऐसे ऐसे फिर ऐसे उतरेगा। और एरो का निशान भी दिख रहा है, दिमाग भी लगा सकते हैं यहाँ पे, एरो का निशान है जी, यानी ऐसे आ रहा होगा, देखो यहाँ भी और यहाँ भी। चलिए आगे रखते हैं, बात नहीं करे कोई भी, वरना नहीं खत्म होगा। अब देखिए सब बल एक्सपेरिमेंट किया गया, क्या बल इसके क्या काम आएगा, अगर लेफ्ट हैंड रूल पर फिर आता मोटर आएगा। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में कोई वो नहीं है, अगर सिलेबस पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा, आ ही जाएगा, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, इसको थोड़ा पास कर देना। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र में, अरे बात नहीं करे, क्या बात कर रहा है जी, जब समझा रहा हूँ फिजिक्स तो फिजिक्स समझ नहीं आएगा, समझा रहा हूँ मैथ तो मैथ उड़ जाएगा हवा में, सबको उड़ाना है, खुद उड़ जाएगा एक दिन। देखो सामने, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही, देख रहा क्या, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, बल माने उससे फोर्स लग रहा है ना, कितना लग रहा है, तो तुलना करेंगे हम लोग, तो देखिएगा
हमने यह सीखा कि हमने क्या सीखा, तो हमने यह सीखा कि किसी चालक में प्रवाही विद्युत धारा चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करती है ना जी। इन्हें सीखे हम लोग। किसी चालक में हमने सीखा कि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा जब करंट पास करवाया जाता है तो क्या उत्पन्न होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है या करती है। इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस चालक के निकट माने भीरू रखे किसी चुंबक पर कोई बल आरोपित करता है। कोई बल लगता है ना जी, ज्यादा कम, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम। फ्रांसीसी वैज्ञानिक जिसका नाम था क्या, उसका नाम था क्या, आंद्रे मेरी एम्पियर। इसी के नाम से हम लोग क्या पढ़ता है, विद्युत धारा का ऐसे मात्रा का एम्पियर होता है। यानी क्या नाम उनका, तो आंद्रे मेरी एम्पियर 1775 से लेके 1836 में ने यह विस्तार प्रस्तुत किया कि चुंबक को भी विद्युत धारावाही चालक पर परिणाम में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करना चाहिए। इसने बोला कि चुंबकीय क्षेत्र है और तुम्हारे क्या विद्युत क्षेत्र में संबंध है। कैसे संबंध है, इसने बताया कि तुम्हारे क्या परिणाम दोनों आपस में क्या होना चाहिए, सेम, लेकिन दिशा में क्या होना चाहिए, विपरीत। डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम, मतलब डायरेक्शन अलग और वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम। और देखिए यहाँ पे किसी विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल को निम्नलिखित क्रिया द्वारा दर्शाया जा सकता है। कैसे कैसे लग सकता है उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो देखिए ये पढ़ लीजिएगा, एक्सपेरिमेंट, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ समझिएगा, पहले इसी को समझिए। देखिए आपको क्या बोल रहे हैं, इसे बोलते हैं नाल छड़, नाल मैग्नेट, क्या बोलते हैं, या घोड़े वाला जो नाल होता है ना पैर का, उसी आकार का है ना, इसलिए या फिर हम इसको यू बोलते हैं, यू आकार का है, यू। इसे बोलते हैं नॉट, और इसे क्या बोलेंगे, शॉर्ट। दिख रहा क्या, ये तुम्हारे यहाँ पे लटकाया गया पंडाल का, दिखाई दे रहा क्या, तार एक तरह से फॉलो करवा रहे हैं। यहाँ देखिए क्या बताया है, ये तुम्हारा माइनस प्लस से करंट हो रहा है, फॉलो करंट जाएगा। अब आगे देखते हैं, देखो यहाँ पे समझिएगा, विद्युत धारावाही छड़ ए बी, देखा ए बी कौन सा, ये वाला ए बी, देखिए इधर ए बी, ये छड़ है क्या, ये छड़, समझ में आया क्या। अरे तुम्हारा तार से क्या तरह से जोड़ रखा है, अब समझिएगा इसको। विद्युत धारावाही छड़ ए बी अपनी लंबाई तथा चुंबक क्षेत्र के लंबवत एक बल का अनुभव करती है। जैसे जैसे लटका हुआ है, यहाँ पे चुंबक है, अब मैं इसको पास ले जाता हूँ, ऐसे ऐसे चिपकेगा, हल्का सा चिपकेगा ना जी, दूर ले जाऊंगा तो ऐसे होगा, समझ में आ क्या। अब बेचारा हमारे इधर भी है, इधर भी चुंबक है, अब जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, तो लास्ट में बेचारा घूमने लगता है, समझ ना, नहीं जा पाता, डाइपोल बनाता तो इधर फोर्स लगा, इधर फोर्स लगा, वापस में ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा। ये बता रहे हैं, एक्सपेरिमेंट देखेंगे, ठीक है। फिर क्या बोल रहे देखिएगा, असरलता के लिए चुंबक की टेक नहीं दर्शाता है, कहाँ पढ़ा था मैं, यहाँ पे बोल रहे लंबवत एक बल का अनुभव करता है, सरलता के लिए चुंबकीय की टेक नहीं दर्शाई गई है, टेक में दर्शाई गई है, यहाँ पे समझिएगा। दिख रहा है आपको, ऐसे अट्रैक्शन कर रहा है एक तरह से जी, चुंबक ला रहा है, तो देखना आगे, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या बताए, उपरोक्त क्रियाकलाप में छड़ के विस्थापन से हमें यह संकेत मिलता है कि छड़ विस्थापन हो गया, तो क्या संकेत मिलता है कि चुंबक क्षेत्र में रखने पर एल्युमिनियम की विद्युत धारावाही छड़ पर एक बल आरोपित होता है। एल्युमिनियम में खाली बोला, इसमें कुछ भी धातु हो सकता है, ठीक है, लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम, कुछ भी, ठीक है। और यह भी संकेत मिलता है कि चालक में प्रवाहित धारा की दिशा क्या होता है, दिशा उत्क्रमित करने पर बल की दिशा भी क्या होता है, उत्क्रमित होता है, यानी दिशा बदल देंगे ना तो बल की दिशा भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और अब चुंबक के ध्रुवों को, ध्रुव माने उत्तर और दक्षिण, ध्रुवों को परस्पर बदल कर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधर अधरोपित कीजिए। एक बार पुनः यह दिखाई देता है कि विद्युत धारावाही छड़ पर आरोपित बल की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। कहने का मतलब है ना बाबू, चुंबक है उलट देंगे भाई, ये भी उलट जाएगा, जाने जाने फोर्स उन्हें नहीं जाएगा जी, जाने नॉर्थ होने जाओ, खाली उलट दो तो भी उलट जाएगा, फिर यही बोल जा रहे हैं अभी। और इसकी दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर भी निर्भर करता है, दोनों पर दिशा पर भी निर्भर करता है, समझना, जैसे चेंज करेंगे वैसे हो जाएगा। प्रयोग द्वारा यह देखा गया है कि छड़ में विस्थापन उस समय अधिकतम अथवा छड़ पर आरोपित बल का परिणाम उच्च हो, है ना। ये क्या बोला यहाँ पे, कब देखा गया इसको ज्यादा एक्सपेरिमेंट, कब विस्थापन समझ में ना, मैं यहाँ हूँ, मैं चला गया वहाँ पे, इसे बोलते हैं विस्थापन। विस्थापन आपने कितने पढ़ा होगा, पढ़ा ना जी, तो यही बता रहे हैं यहाँ पे, ये क्या बोला यहाँ पे,
कहाँ से आने क्षण में विस्थापन उस समय अधिक होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। और जब बीच में लिखा ना उसका मतलब समझिएगा। अथवा क्षण पर आरोपित बल का मान क्या होना चाहिए, परिणाम उच्च होना चाहिए, उच्च माने हाई होना चाहिए, तब जाकर पास आ जाएगा। अब देखना यहाँ पे ऐसी स्थिति में चालक पर आरोपित बल की दिशा का पता हम एक सरल नियम द्वारा पता लगा सकते हैं। उस नियम का क्या नाम है, लेफ्ट हैंड रूल। क्या बोले उसको, लेफ्ट हैंड रूल। लिखा है यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल। क्या बोले इसको हम लोग, लेफ्ट हैंड रूल। देखिए ये वाला, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, आपका भी लेफ्ट हैंड होगा। देखिए ये दिख रहा क्या है वाला, इसे बोलते तर्जनी उंगली। क्या बोलते इसे, नहीं सॉरी, इसे बोलते मिडेबल उंगली यानी बीच वाला। इसे क्या बोलते हैं, तर्जनी उंगली। इन्हें अंगूठा के तो बगल में है, ऐसे बोलते हैं अंगूठा। देखिए सामने सेट करिए, सेट। ये आगे की ओर है, दिख रहा है क्या, और ऊपर की ओर है, इधर है। अब देखिएगा अंगूठा क्या बताता है तुम्हारा, अंगूठा तुम्हारा बताएगा गति। क्या बताया पे, अंगूठा लिखा है तो आगे बताया यहाँ पे। यहाँ देखिए ये वाला लिखा है जी, ये तुम्हारी गति। गति मैंने क्या होता है, बल यानी फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है ये, अंगूठा फोर्स को बताता है यानी बल को। ऊपर देखिए ऐसे था ना, ऐसे था, ऐसे था ना जी, ऐसे था, ऐसा था ना। तो तुम्हारा ये क्या बता रहा है, बताइए। तुम्हारा ये वाला ना तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहा है। ये तुम्हारा नीचे वाला क्या, तुम्हारा ये वाला विद्युत धारा। तो विद्युत धारा इधर बहेगा तो चुंबक ऐसे मतलब मेंटेन होगा ना जी। तब ऐसे होगा तो ये क्या निकलेगा, बल निकलेगा, फोर्स निकलेगा। समझ में आ रहा क्या, इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड रूल। देखो लिखा है यहाँ पे, फ्लाइंग का बाह्यम हस्त नियम, फ्लाइंग का लेफ्ट हैंड रूल ये बताता है। ऐसे फोटो खिंचा लेना। क्या कर रहा है ऐसे, आज तो पता नहीं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ है, ऐसे कोई ऐसे खिंचाता है जी, हम ऐसे खिंचाएंगे। समझ में आया, आपको चल जाए उसको। चलो आ जाओ। समझ में आएगा चीज क्या, इसे लेफ्ट हैंड रूल समझ में आया क्या हुआ। देखिए फिर से बताता हूँ। लेफ्ट हैंड रूल में बोलेगा ना, अंगूठा क्या दर्शाता है, बोले बल दर्शाता है। तर्जनी उंगली ये वाला होता है, क्या दर्शा रहा है, तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र दर्शा रहा है। और तुम्हारा ये क्या मिडिल मतलब बीच वाला उंगली विद्युत धारा दर्शा रहा है। समझ में आता चीज क्या, ये कल मैं पूछूंगा। ये दोनों कुछ नहीं है, ये बंद है, ठीक है। ये दिख रहा क्या, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बाबू इसको पढ़ते हैं जी। हाँ तो याद है, देखो याद तो सब कुछ है जी। मान तुम नहीं पढ़ोगे तो तुमको ज्ञान नहीं आएगा, बस अब किताब का नॉलेज नहीं आएगा, बाकी सब तो नॉलेज आ जाएगा ना। बताओ, जो नहीं सिखाया तो ज्ञान नहीं आता है। हमारा प्राकृतिक है, धीरे धीरे बड़ा होने पर दिमाग आ जाता है। किसी को बुरा करना चाहिए, मतलब किसी को बुरा कहना है, किसी को भला करना, सब हम लोग जानते हैं। नहीं जानते क्या, वो तो किताब में नहीं लिखा हुआ कि देखना कोई अगर तुमको मारे तो उसको कौन सा गाली देना चाहिए। ऐसा बोला, ऐसे कहीं लिखा हुआ है जी। क्या तुमको कोई चाटा मारे तो कौन सा गाली दो, या तुमको कोई मतलब कि बेइज्जती करे तो क्या करना चाहिए, लिखा हुआ है। तो तुम्हारा फीलिंग के बाद है, तुम क्या करो क्या नहीं करो तुम समझो, ठीक है। चलो देखो आगे, ठीक है। देखिए आपको दिखाई मेरा दिन बिल्कुल व्हाइट हो गया है। लेकिन फिर भी देखते हैं। लाइट बंद करते नहीं वाला मुझे, लाइट ऑफ करना। चलिए चलिए सामने देखिएगा। तो क्रिया के नाम 13.7 में गौर समझिएगा। क्रिया के नाम 13.7 में हमने विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को परस्पर लंबवत रखकर विचार किया। लंबवत बना 90 डिग्री पे रख के विचार किया था, और यह पता लगा कि चालक पर आरोपित बल की दिशा वो दोनों लंबवत, वो दोनों के क्या बना लंबवत है। अब इन तीनों दिशाओं की व्याख्या एक सरल नियम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैंगिंग का बाह्यतम हस्त नियम या फिर बायां हाथ का नियम कहते हैं। और तुम्हारे यहाँ पर सब 90 डिग्री पे है। ये 90 देखिए गौर से, ये 90 तुमको लग रहा होगा कि ये तो अंगूठा बहुत दूर चला गया। देखिए तुम्हारा है ऐसे, ये सब कितना डिग्री पे आपस में, तो बोला कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री, याद रखना। इस नियम के अनुसार आपने बाएं हाथ की तर्जनी उंगली, तर्जनी मैंने समझा अंगूठा के बगल वाला, मध्य तथा अंगूठा को इस प्रकार फैलाया कि ये तीनों एक दूसरे को क्या होना चाहिए, परस्पर लंबवत हो। लंबवत होने आपस में क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। कोई ऐसे मत कर देना, ऐसे ऐसे 90 जी, 90 मैंने ऐसा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चित्र 13.13 में देखिए क्या, तो क्या तुम्हारा 13.14 है, 13.13 दिखाई दे रहा क्या, इसका और जानेंगे। और फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, यदि तर्जनी उंगली, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और
तर्जनी क्या बताता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और मध्य चालक में, मध्य क्या बताता है? चालक यानी करंट। प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा और संकेत करता है तो क्या? तो अंगूठा चालक की गति की दिशा के अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा को क्या करता है? संकेत करता है। ठीक है, आगे देखिएगा। विद्युत मोटर, विद्युत जनित में जनरेटर, ध्वनि विस्तार मतलब साउंड डीजे, ध्वनि विस्तार डीजे यंत्र, माइक्रोफोन, विद्युत मापक तंत्र, विद्युत को नापने वाला मीटर। कुछ ऐसी युक्तियां हैं जिन्हें विद्युत धारावाहिक चालक तथा चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग होता है। और आगे के कुछ अनुभव का हम विद्युत मोटर तथा विद्युत यंत्र के विषय में अध्ययन करेंगे। समझेगा? अब समझेगा इसको मतलब। ये जो मैंने बताया चुंबकीय क्षेत्र का जो 90 डिग्री वाला एंगल था, किस पर डिपेंड किया? इसने बोला विद्युत मोटर। हम लोग पानी निकालते हैं जी, घरों में लगा रहता है, चाहे जिलेटर खेतों में सिंचाई करते हैं हम लोग, जनित्र जिसे हम लोग डीजे बजाते हैं, जनरेटर ध्वनि यानी डीजे जिसे हम बोलते हैं, साउंड को स्पीड कर देना, सब में चुंबक लगा रहेगा। कान वाले में चुंबक लगा रहता है, बड़े वाले में चुंबक लगा रहता है, जनरेटर में लगा रहता है और मैग्नेट में भी चुंबक आती है, मोटर में भी लगा रहता है। और देखिए माइक्रोफोन जो हम यूज करते हैं, और विद्युत मापक यंत्र, बहुत सारे विद्युत को नापते हैं, मीटर वगैरह, उसमें भी विद्युत मापन यंत्र उसमें भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज में करते हैं। और आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? विद्युत मोटर के बारे में पढ़ेंगे और जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो कि यहाँ पे देख लीजिए, ये चीज वाला पढ़ लीजिए बाबू, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या बता रहे थे? देखिए इलेक्ट्रॉन, इधर क्या पे क्वेश्चन पढ़ते, ये वाला इंपॉर्टेंट पेपर में आता है क्वेश्चन। देखिए 13.14 में दर्शाए गए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबक क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉन की बात हो रहा है, बोलो। जनरेटर तुम्हारा निकालता है अल्टरनेट करंट, डीसी एसी बताओ, वो निकालेगा तुम्हारा एसी ही निकालेगा। हाँ, एसी ही निकालेगा वो। डीसी कैसे निकालेगा भाई? डायरेक्ट हमारे घरों में आता है, और घरों में तुम्हारा डीसी तो ना आता है, एसी आता है, डायरेक्ट डीसी एसी करंट है। अरे एसी माने होता है क्या? डीसी माने डायरेक्ट करंट और एसी माने अल्टरनेट करंट, तो अल्टरनेट करंट आता है। बोलो तो नहीं बोलो ना, डायरेक्ट करंट एसी ज्यादा लंबा दूरी तय नहीं करता है। पहले डीसी आएगा ना भैया, अल्टरनेट करंट जो ट्रांसफार्मर होते आता है ना भैया, अभी जनरेटर डायरेक्ट ना आता है। डीसी जनरेटर, अरे डीसी आएगा जी, कहीं भी दूसरा आदो पाला देख लेंगे। ठीक है, कंफ्यूज हो रहा है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं फिर। देखिए जैसे डीसी है, डीसी डायरेक्ट करंट वो ज्यादा लंबा दूरी तय नहीं करता है। डीसी करंट है ना जो ज्यादा लंबा दूरी तय नहीं करता है, जो हम लोग ट्रांसफार्मर तक आता है ना, वो एसी ही आता है, क्योंकि वो लंबा दूरी तय करके आता है। ऐसे ऐसे इसका फ्रीक्वेंसी ऐसा होता है, डायरेक्ट आएगा, ऐसे ऐसा होता है, लाल हरा नहीं, ऐसा ग्राफ बन के आता है वो। ठीक है ना, और डीसी है ज्यादा लंबा दूरी तय नहीं करेगा, लेकिन अल्टरनेट करेगा यानी एसी। चलिए आगे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। इसके अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबक क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का आरोपित बल की दिशा क्या होगा? बताइएगा, दाईं ओर, बाईं ओर, कागज से बाहर की ओर या कागज से अंदर की ओर? इसको एक्सपेरिमेंट करके बताइएगा, आपका होमवर्क है। ये दिखा दीजिए एक बार। इसका उत्तर नीचे लिखा हुआ है, दिख रहा है? अपना एक्सपेरिमेंट करना, फिर बोलना सही है गलत है। अरे देखो यहाँ उत्तर नहीं लिखा है जी, तो सही है गलत है बाद में चेक करना। हम लोग पढ़ेंगे मोटर, पर मोटर आज नहीं पढ़ेंगे, मोटर पढ़ने के लिए नेक्स्ट क्लास करेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़े सेलोनाइट का पीडीएफ से, ठीक है, पीडीएफ से पढ़ेंगे खाने के लिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए आप लोग क्लास अब ऑफ करते हैं हम लोग। और यहाँ से वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी कि हम लोग क्या पढ़ेंगे? विद्युत मोटर। ठीक है, तब तक आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक के लिए।